माननीय मुख्यमंत्री जी लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जोरदार तालियां आज के इस कार्यक्रम में माननीय हमारे यशस्वी खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग जी, माननीय सभी गणमान्य पदाधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री जी नारी सशक्तिकरण मध्य प्रदेश सरकार के प्रण के साथ कार्य कर रहे हैं। और अब मैं सादर आग्रह करूंगा दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस शुभ कार्यक्रम की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय खेल मंत्री जी से, माननीय कृष्णा गौर जी, साथ में पिछड़ा वर्ग आयोग के मंत्री, सम्माननीय हमारे साथ महापौर का भी शुभ आगमन होना है। और आज का कार्यक्रम अपने आप में बहुत ही महनीय है। मैं आज के इस कार्यक्रम में बड़ी ही गौरव के क्षण है, हमारे एक संस्कार है स्वागत का। मैं बड़ी ही आदर पूर्वक आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए पुलिस महानिदेशक आदरणीय डीजीपी सर कैलाश मकवाना सर से सादर आग्रह करूंगा कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। एक नवाचार, दूरदर्शी सोच और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री मिले हैं हम सबको। हम सब के लिए बड़ी ही प्रसन्नता के क्षण है। मैं माननीय पुलिस महानिदेशक सर से आग्रह करूंगा, कैलाश मकवाना सर से जोरदार तालियां आप सबकी माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए। बड़ी ही गौरव के क्षण है हम सब के लिए। मैं आदरणीय एसीएस होम जैन कंसोटिया सर से सादर आग्रह करूंगा कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आपकी तालियां सहभागी बने। इस स्वागत के क्रम में हमारे साथ माननीय यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी मौजूद हैं। मैं सादर आग्रह करूंगा आदरणीय डायरेक्टर स्पोर्ट्स आदरणीय राकेश गुप्ता सर से कि आप आए और माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष एवं यशस्वी सांसद खजुराहो का स्वागत करें। आपकी तालियां सहभागी बने। बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम आज का। हमारे बीच से ऊर्जावान युवा खेल मंत्री आदरणीय विश्वास कैलाश सारंग जी मौजूद हैं। मैं सादर आग्रह करूंगा विशेष पुलिस महानिदेशक प्रज्ञा रीचा मैम से कि आप आए और यशस्वी हमारे खेल मंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ आप सब स्वागत करें। बड़ी हमारे लिए प्रसन्नता की बात है, नारी शक्ति का ये मंच है और हमारे साथ मध्य प्रदेश शासन के सम्माननीय मंत्री महोदया कृष्णा गौर जी मौजूद हैं। मैं सादर आग्रह करूंगा हिमानी खन्ना मैम पुलिस महानिरीक्षक महिला शाखा से कि आप आए और श्रीमती कृष्णा गौर जी का आप जो कि स्वयं में नारी शक्ति की सशक्त उदाहरण है, आप आए और माननीय कृष्णा गौर जी का आप स्वागत करें। हिमानी खन्ना मैम से सादर आग्रह। बड़ी ही गौरव की क्षण हम सबके लिए। इस श्रृंखला में हमारे साथ मंच पे इस कार्यक्रम में माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी मौजूद हैं और साथ में सम्माननीय मालती राय जी नगर के प्रथम नागरिक। मैं हमारे बाइकर से पूजा सिंह जी से आग्रह करूंगा। बाइकर पूजा सिंह जी जो कि प्रोफेशनल बाइकर हैं और लगातार नारी शक्ति को प्रेरित कर रही हैं, आपसे आग्रह है कि आप आए और मालती राय जी का आप स्वागत करें, सम्माननीय महापौर महोदया का। तालियां आपकी सहभागी बने। मैं आग्रह करूंगा रोली वर्मा जी से कि आप आए और हमारे दक्षिण पश्चिम के यशस्वी विधायक आदरणीय भगवान दास सबनानी जी का आप स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा इस श्रृंखला में
हमारे दो और बाइकर्स हैं, आरती राजपूत जी जो कि महिला प्रधान आरक्षक, और द्रौपदी बालवीय जी से कि आप भी आए और माननीय अतिथिगणों का आप स्वागत करें। मैं सादर आग्रह माननीय महापौर महोदया और सम्माननीय विधायक जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करता हूं आरती राजपूत जी और द्रौपदी बालवीय जी से कि आप माननीय विधायक जी का स्वागत करें। आज का कार्यक्रम जो कि नारी सशक्तिकरण की दिशा में, जो कि हम सब के लिए प्रेरणा के लिए, महिला सुरक्षा, स्वावलंबन और सशक्तिकरण के संदेश के साथ लोक माता जी को, अपने देवी अहिल्याबाई को आदर्श मानकर राज्य शासन लगातार ऐसी योजनाएं बना रही है। और आज के इस कार्यक्रम में हम सब के लिए बड़ी ही प्रसन्नता की बात, माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं। अब बिना किसी देरी के कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय, आदरणीय डीजीपी सर कैलाश मकवाना सर से सादर आग्रह कि स्वागत उद्बोधन के लिए आपकी जोरदार तालियों के साथ। जन कल्याणी पर्व के इस पावन अवसर पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर श्री मोहन यादव, मुख्यमंत्री मध्य प्रशासन, मंचासीन समस्त सम्माननीय अतिथिगण, उपस्थित हमारे समस्त महिला बाइकर्स, पुलिस अधिकारी, मीडिया बंधु, देवियों, सज्जनों और प्यारे बच्चों, देवी अहिल्या वाहिनी महिला बाइक रैली को आज माननीय मुख्यमंत्री जी हरी झंडी देकर यहाँ से रवाना करेंगे कुछ देर पश्चात। आओ प्रोफेशनल। मैं आप सभी को यह अवगत कराना चाहूँगा कि आज प्रदेश के समस्त जिलों में इसी आशय के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। लोक माता देवी अहिल्याबाई, आप सभी जानते हैं कि मराठा साम्राज्य की होलकर घराने की एक बार और रानी एवं राजमाता, लोक माता रही हैं। बहुत ही गौरवशाली इतिहास है। मालवा में काफी लंबा साम्राज्य उनका रहा है। 31 मई यानी कल उनका 300वीं जन्मतिथि है। उसी उपलक्ष्य में ये एक सप्ताह के कार्यक्रम प्रदेश शासन द्वारा आयोजित किए गए हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी भी भोपाल पधार रहे हैं। जगह नहीं है इधर। एक स्टेज सभी के जीवन में आती है जब वो किसी कारण से व्याकुल होता है, कुछ परेशान होता है, किंतु यदि वो अपनी इच्छा शक्ति मजबूत रखे तो स्वाभाविक रूप से बहुत ऊंचाइयां वो हासिल करता है। इसी का ज्वलंत और बहुत बड़ा उदाहरण देवी अहिल्या जी हैं। बहुत ही अल्प आयु में उनका विवाह हुआ था और एक बहुत ही दुखद परिणति हुई कि बहुत यंग एज में ही उनके पति नहीं रहे। बहुत ही दुखद घटना घटित हुई और ऐसे समय पर कुछ समय के लिए देवी अहिल्या जी विचलित हुई थी। एक बार उनके मन में आया, जैसे आप जानते हैं कि पहले बहुत ही कुप्रथा जारी थी, सती प्रथा। उस विकट दुखद परिस्थिति में एक बार उनके मन में आया कि वे अपनी जीवन लीला समाप्त कर दें, किंतु उनके परिवारजन, विशेषकर उनके ससुर जी, उन्होंने बेटी की तरह उनको, जब वो बहू बना करके लाए थे, बेटी की तरह उन्होंने लालन पालन किया था। उन्होंने उनको संबल दिया, पूरे परिवारजनों ने सपोर्ट किया और वे पुनः अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से खड़ी हुई और फिर उन्हें सैन्य प्रशिक्षण दिया गया। वे बचपन से ही शिव भक्त रही हैं और बहुत प्राचीन मंदिर हमारे, जैसे श्री सोमनाथ जी, श्री काशी विश्वनाथ जी, उनका मंदिरों का जीर्णोद्धार उन्होंने कराया। कई घाट, कुएं, बावड़ियाँ, मार्ग, दुर्गम स्थान रहते थे, रोड्स वगैरह नहीं थी, वो उन्होंने बनवाई। और महिला सशक्तिकरण, महिला शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाया। प्रशासन,
न्याय और उनके शौर्य की अनेक गाथाएं, कथाएं और किस्से हैं। महिलाएं आज जो सब उपस्थित हैं और पूरे प्रदेश की हमारी जो महिला शक्ति हैं, वे उन्हें उनके जीवन से प्रेरणा लेना चाहिए कि किस प्रकार इच्छा शक्ति से उन्होंने कितने अद्वितीय कार्य किए। क्या कर मध्य प्रदेश हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी नेतृत्व कर रहे हैं। सुशासन, नारी सशक्तिकरण जिनका प्रण है। मैं बड़ी ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर आमंत्रित करूंगा। एक बार जोरदार तालियां आप सबकी ऐसे कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को आप आए और हम सबको अपना प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश प्राप्त हुआ है। उद्बोधन के क्रम को माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उससे पहले माननीय यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी को सादर आमंत्रित। एक बार जोरदार तालियां। बोलिए भारत माता की। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर अहिल्याबाई बहानी बाइक रैली का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर करने वाले हैं। तो इस अवसर पर हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे युवा खेल कल्याण और सहकारिता मंत्री भाई विश्वास सारंग जी, भगवान दास सबनानी जी, हमारी महापौर मालती राय जी, मध्य प्रदेश के हमारी मंत्री और इस माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम की प्रभारी आदरणीय कृष्णा गौर जी, पुलिस महानिदेशक आदरणीय मकवाना जी, आदरणीय कंसोटिया जी और उपस्थित सभी राकेश गुप्ता जी और इतनी बड़ी संख्या में हमारी बहनें, कल जो ऐतिहासिक अवसर है 31 तारीख को देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बहनों को संबोधित करने के लिए भोपाल पधार रहे हैं। तो ये उत्साह दिखाई देता है कि हमारी बहनें बाइक रैली के माध्यम से देवी अहिल्याबाई होलकर ने भी जो काम किया है और उन्होंने अपने जीवन के अंदर जो प्रतिबद्धता जी ने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर इस 300वीं जयंती के माध्यम से देवी अहिल्याबाई होलकर को हम सब लोग आज याद करने का काम कर रहे हैं। आज इतनी बड़ी संख्या में हमारी पुलिस प्रशासन, हमारे स्पोर्ट्स के बच्चे जो बड़ी संख्या में आज इस संकल्प के साथ कि देवी अहिल्याबाई होलकर के कल 31 तारीख को 300वीं जयंती के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री पधार रहे हैं। हम सब उसके लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं पुनः एक बार सबको बधाई, शुभकामनाएं और अभिनंदन करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का, विश्वास जी का, हमारे कृष्णा गौर जी, महापौर जी का, पुलिस प्रशासन और सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। एक बार जोरदार तालियां आप सबकी। और अब इस उद्बोधन की श्रृंखला में अब एक ऐसे नेतृत्व जो लगातार कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ भाव के साथ एक संवेदनशील मुख्यमंत्री के तौर पर, चाहे राहगीर योजना हो, चाहे नारी सशक्तिकरण की दिशा में अनेक जो कार्य किए जा रहे हैं, आपकी जोरदार तालियों के साथ सादर आमंत्रित करता हूं माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी को। जोरदार तालियां बजाएं आप सब। माननीय से सादर आग्रह अपने आशीर्वचन उद्बोधन के लिए। राजमाता अहिल्याबाई की जन्म जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। ऐसे में अहिल्या वाहिनी की प्रदेश व्यापी बाइक रैली का आज का ये हमारा कार्यक्रम, इस अवसर पर माननीय सांसद खजुराहो और भाजपा के अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय मंत्री श्रीमान विश्वास कैलाश सारंग जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, डीजीपी
श्री कैलाश मकवाना जी, SCS जैन कंसोर्टिया जी, इस अवसर पर उपस्थित स्पोर्ट्स डायरेक्टर के क्या ADG बोलते क्या बोलते डायरेक्टर हैं मैं हमारे राकेश गुप्ता जी, श्रीमती प्रज्ञा ऋचा जी और आप सब, जिन शख्सियत के नाम पर यह आयोजन हुआ है, ये हमारे लिए कई कारण से बहुत महत्व का है और ये हमारे लिए एक तरह से शासन के, सुशासन के, नारी शक्ति के प्रति सम्मान के कई प्रकार के उस उथल पुथल भरे दौर में जब आकारांता दिल्ली से बैठ के सरकार चला रहे थे, ऐसे में भारतीय सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक भी अपने अपने स्थान पर अपने अपने शासन के संचालन के साथ एक अलग से पहचान हर क्षेत्र में बन रही थी और खास करके बहनों के क्षेत्र में 300 साल पहले ही हम सबके सामने 300 से 500 साल का अगर समय कब निकालें तो रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, राजमाता अहिल्या माता, झांसी की रानी, ये सारे वो नाम आते हैं जिसके माध्यम से नारी सशक्तिकरण का, नारी के सुशासन का, नारियों के प्रति हमारे देश की अवधारणा का, ऐसे सारे उदाहरण उसी में समझ में आते हैं। अहिल्या माता का वो चरित्र है जिनने अपने शासन के संचालन में एक अपने खुद के जीवन में भी, निजी जीवन भी, आदर्श बहू का, आदर्श शासिका का, आदर्श माँ का, आदर्श पत्नी का और पूरे राज्य के लिए नहीं पूरे देश के लिए आदर्श माँ स्वरूपा। इसलिए उन्हें जीते जी अपने शासन काल में कोई उनको महारानी बोलता तो वो प्रेम से बोलती, बेटा माँ बोलो पर्याप्त है। वो अपने सबके लिए वो प्रेम लुटाती माँ, जिसने अपने शासन काल में सारे कष्टों के बीच, जैसे DG साहब ने भाषण में बताया भी है, कोई किसी का अगर घर में एक कोई शोक की घटना घट जाए तो बड़ा विचलित हो जाता आदमी, लेकिन एकमात्र बेटा चले जाए, एकमात्र बेटी चली जाए, माँ बाप समान सास ससुर भी चले जाए और पति भी चले जाए, फिर भी शासन की सेवा करने का उत्कृष्ट उदाहरण अगर किसी ने प्रकट किया है तो वह एकमात्र महारानी अहिल्या माता है। जोरदार अभिनंदन करें हमारी अहिल्या महारानी के लिए। अद्भुत व्यक्तित्व की धनी और अपने जीते जी उन्हें सुशासन के इतने प्रकार के कीर्तिमान, नारी सशक्तिकरण को लेकर के बहनों के लिए उस दौर में स्वयं के रोजगार से जोड़ते हुए साड़ी बुनने में बुनकर वाला काम सिखाने का काम हो या खेती बाड़ी में गरीब से गरीब आदमी के लिए कुएं बनवाने का काम हो या आदिवासी अंचल में भील समाज की पलटन बनाने का काम हो, सारे कामों के पीछे उनकी अपनी अंदर की भावना राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है। मैं आज के इस अवसर पर जब कल यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, मध्य प्रदेश की धरती पर दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के सबसे बड़े नायक, और हमको मालूम है एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार पाकिस्तान को धूल चटाने वाले, जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच पधार रहे हैं। और हमारे लिए उनका आना न केवल हमारे लिए गौरवान्वित करने का बराबर है, बल्कि उनका आना हमारे लिए कई कारण से बहुत महत्व का है। मैं आज के इस अवसर पर जब अहिल्या महारानी के उत्सव को मना करके लगातार हमारे अलग अलग विभाग भी लगे हैं, तो खेल विभाग, पुलिस विभाग और खास करके स्वावलंबी महिला सशक्त राष्ट्र, इस स्लोगन के साथ अहिल्या वाहिनी की ये बाइक रैली का जब शुभारंभ कर रहे हैं, तो हमारी बहनें इस भोपाल की सड़कों पे जब निकल रही है, ये हमारे सबके विश्वास के प्रतीक है। ये हमारे बीच बहनों का हमारे प्रति जो हम उनके प्रति आदर व्यक्त करते हैं, ये हमारी सनातन संस्कृति का परिचायक भी है। मैं आज के इस अवसर पर हमारी उस गौरवशाली परंपरा का पुनः सम्मान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने विरासत से विकास की ओर का जो संकल्प लिया है, ये उसी के सिलसिले में आगे हमारे संकल्प की पुष्टि करेगी। और कितनी अच्छी लग रही बाइक पे बहनें, पता ही नहीं चल रही बहन बेटी के भाई बैठा है। मौका पड़े तो हमारी दुर्गा वाहिनी की तरह टूट पड़ती दुश्मनों पर। और पुलिस में बहनों की मौजूदगी गुंडों का अपने आप में सफाया करने के लिए पर्याप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं आपके माध्यम से हमारी सरकार की
पुलिस की दक्षता भी और निखरेगी। मैं अपनी ओर से बाइक रैली के अवसर पर एक बार आप सबको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके प्रेरक उद्बोधन के लिए, जो कि हमारे आज के ये कार्यक्रम जन कल्याणी पर्व के अंतर्गत अहिल्या वाहिनी महिला बाइक रैली। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि आज के इस कार्यक्रम में अब सादर आग्रह माननीय अतिथियों से कि थोड़ा सा आप आगे आ जाएंगे, और बहुत बड़ा पल है जो कि देवी लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन पर केंद्रित उस बहाव को आज राज्य शासन ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी से कि आप आए और बाइक रैली और क्या आप हरी झंडी दिखाकर, साथ ही साथ मां तुझे प्रणाम बात करें बस को भी आप हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये कार्य जो कि महिला सुरक्षा, स्वावलंबन और सशक्तिकरण का एक बड़ा संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। हरी झंडी दिखाकर आज बाइक रैली का प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में महिला सुरक्षा, स्वावलंबन और सशक्तिकरण के लिए मैं आग्रह करूंगा महिला बाइकर्स हमारी बहनों से कि माननीय मुख्यमंत्री जी हरी झंडी दिखाकर आज से जो कि अहिल्या वाहिनी महिला बाइक रैली का प्रारंभ, साथ ही साथ मां तुझे प्रणाम योजना के बस को भी हरी झंडी दिखाएंगे, जिसमें आज 90 बच्चे ग्वालियर संभाग से पधारे हैं। यशस्वी खेल मंत्री जी भी हम सबके साथ मौजूद हैं, माननीय विश्वास खैरात सारंग जी, माननीय हमारे साथ विष्णुधर शर्मा जी, माननीय भगवान दास सबनानी जी, माननीय कृष्णा गौर जी, माननीय मालती राय जी, और अब सादर आगे आज बाइक रैली का जो कि महिला सशक्तिकरण के लिए, हमारी नारी सशक्तिकरण का एक बड़ी मिसाल पेश कर रहे हैं यहाँ से, जो हमारे राज्य शासन कितना संवेदनशील है, इस भाव की भी अभिव्यक्ति है आज हमारी नारी शक्ति के लिए जो धरती की सृजन करता है नारी शक्ति। और मैं आग्रह करूंगा हमारे जो बाइकर्स हैं, एक बार तालियां आपसे बजाएं हमारे ऐसे कर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री जी आज महिला शक्ति को समर्पित आज महिला बाइक रैली का आज माननीय मुख्यमंत्री जी हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ कर रहे हैं। जन कल्याणी अहिल्या वाहिनी महिला बाइक रैली जो पूरे प्रदेश में आज एक संदेश है। माननीय मुख्यमंत्री जी महिला सुरक्षा, स्वावलंबन, सशक्तिकरण जो कि देवी लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन से प्रेरणा लेकर के, और आज ये बहनें समाज को भी संदेश दे रही है। नारी सशक्तिकरण, महिला शक्ति को आज पूरा देश गौरव मना रहा है। चाहे सिंदूर के बात करें उस पराक्रम में हमारी दो बहनों ने, और आज मध्य प्रदेश की ये बहनें महिला सुरक्षा, स्वावलंबन और सशक्तिकरण की दिशा में आज की ये अहिल्या वाहिनी महिला बाइक रैली, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय खेल मंत्री जी, माननीय पिछड़ा वर्ग आयोग मंत्री जी और सभी बाइक रैली। और आपको बता दें मां तुझे प्रणाम योजना जो कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा खेल विभाग के द्वारा ये योजना प्रारंभ की गई, जो युवाओं को सरहद पे बात करें प्रेरणा देते हैं। आज 90 से ज्यादा बच्चे ये ग्वालियर संभाग से आए हैं। यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय सभी अतिथिगण उनको हाथ से प्रणाम योजना के अंतर्गत हरी झंडी भारत माता की वंदे भारत सौभाग्य का क्षण ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी नारी सशक्तिकरण को लेकर, नारी के कल्याण को लेकर लोक माता जी को आदर्श मानकर